सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 15। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। भजन संहिता 34 का 11 पद। इस भजन में लड़कों अर्थात बालकों को बुलाया गया है कि वह आकर सीखे। हम जानते हैं कि हम बचपन में ही अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और हमारी सीखने की क्षमता अधिक होती है, परंतु जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है और बुढ़ापा आता है, तब हमारे लिए सिखाना बहुत कठिन हो जाता है और सीखने के लिए क्षमता और शक्ति भी नहीं रहती है। परंतु बचपन एक सुंदर समय है जब हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं, प्राकृतिक, पदार्थी और आत्मिक भी। इसलिए छोटे बच्चों की सेवा बहुत ही प्राथमिक है। पवित्र शास्त्र बाइबल में अनेक स्थानों में परमेश्वर छोटे बच्चों को अपने पास बुलाता है, इसलिए ताकि वह उन्हें स्वर्गीय बातों की, अनंत काल की बातों की और आत्मिक बातों की शिक्षा एक छोटी सी उम्र में ही प्रदान करे। इस बात के लिए कई एक उदाहरण हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल में उपलब्ध है। पुराने नियम में हम एक छोटे बालक शमूएल के विषय में पढ़ते हैं, जिसे उसकी माता हन्ना ने जीवन भर यहोवा को दे देने की मन्नत मान ली थी और फलस्वरूप उसने छोटी उम्र में ही उसे ले जाकर सिलोह में यहोवा के भवन में यह वाक्य सेवा के लिए सौंप दिया। पहला सामुएल पहला अध्याय का 22 पद, 24 से 25 पद, 27 और 28 पद। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी, कि वह बालक यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। सामुएल को बड़े ही कठिन दिनों में यहोवा के वचन की शिक्षा को प्राप्त करना था। केवल इतना ही नहीं, उसे तो परमेश्वर की वाणी को भी सुनने का अभ्यास करना था, जिससे वह स्वयं भी यहोवा के लिए एक उपयोगी पात्र बने तथा इजरायलियों के लिए और परमेश्वर की प्रजा के लिए एक अच्छा न्याय बनकर उनके लिए सही सही न्याय चुकाने वाला हो सके। इजरायलियों की सारी आत्मिक आवश्यकताओं में वह परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको अगुवाई दे सके। तभी वह एक उत्तम और उत्कृष्ट न्याय तथा नबी बनकर परमेश्वर की निज प्रजा के लिए आशीष और आत्मिक अनुभव का प्रबंध करने वाला बन सका। पहला सामुएल 3 अध्याय का 1 पद, 19 से 21 पद। और वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से वेरसेवा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि सामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सीलो में सामुएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया।